हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, इस वीडियो में हम दो ईटीएफ को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। जो कि पहला ईटीएफ होने वाला है जो कि हाल ही में लिस्ट हुआ है मिराय एसेट का निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ, और ऑटो 20 ईटीएफ जो कि निपॉन इंडिया की तरफ से आता है। देखिए, इन दो ईटीएफ को कंपेरिजन करने का एक बड़ा रीज़न है इस वीडियो में, बिकॉज कई लोगों के ऐसे पास्ट में कमेंट्स आए हैं जिन लोगों का ये कहना है कि हमारे पास हम ऑलरेडी ऑटो 20 ईटीएफ में इन्वेस्टेड हैं, तो क्या हमें इस ईटीएफ को सेल करके हमें ईवी इंडेक्स वाले ईटीएफ में जो कि अभी हाल ही में आया है उसमें शिफ्ट कर जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, ये आपके भी मन में क्वेश्चन होंगे, और जो लोग अभी ऑटो सेक्टर या ईवी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा कि हमें किस ईटीएफ के साथ जाना चाहिए, ईवी इंडेक्स ईटीएफ के साथ या फिर ये जो ऑटो 20 ईटीएफ जो कि पहले से लिस्टेड है वहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए। ये बहुत से लोग का क्वेश्चन होगा, और क्योंकि दोनों ही जो पोर्टफोलियो है दोनों ही ईटीएफ के लगभग सेम है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कौन सा ईटीएफ इन फ्यूचर आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे ये हमारा व्यू है। हो सकता है आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि किसी को ऑटो 20 ज़्यादा पसंद हो या किसी को ईवी सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ईवी सेक्टर को लेकर के काफ़ी बुलिश हो। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है चीज़ें, कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ आपको मानना होगा कि कोई भी ईटीएफ आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा वो सारा कुछ डिपेंड करता है उसके पोर्टफोलियो पे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पोर्टफोलियो पे कि किसका पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक हैं, क्या कुछ उनका वेटेज है। तो जैसे ही आप ये जो ये ईवी इंडेक्स का ईटीएफ है, इसका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो एनएसई की वेबसाइट में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ तो मानना होगा कि आप अगर ईवी सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं या फिर ऑटो सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका निवेश करने का जो एक बड़ा रीज़न होगा वो देखिए ऑटो सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियाँ जो हैं उनकी वजह से ही है। जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो जैसी कंपनियाँ। अगर आप इन कंपनियों में इंटरेस्टेड हैं तो जाहिर सी बात है इसी वजह से आप ऑटो सेक्टर में निवेश कर रहे हैं या फिर ईवी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यही कंपनियां आपको सिक्योरिटी देती हैं कि आगे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इन कंपनियों का ग्रोथ अच्छा है इन फ्यूचर, और इसी वजह से आप ऑटो सेक्टर में या ईवी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ईवी सेक्टर है या ईवी इंडेक्स वाला जो ईटीएफ है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर इनका वेटेज काफ़ी कम रखा गया है, जिस वजह से मुझे पर्सनली थोड़ा सा इस ईटीएफ में एक चीज़ निगेटिव साइड देखने को मिली है। क्योंकि देखिए, टाटा मोटर्स जो कि इतनी दिग्गज कंपनी है और मारुति सुजुकी इतनी दिग्गज कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी है अपने ऑटो सेक्टर की, और यही वो कंपनियां हैं जो आने वाले समय में ईवी में, और चाहे फिर वो जो आपकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ, वो यही बनाती हैं, और उनका वेटेज काफ़ी कम रखा गया है, 8%, 7%। देखिए, अब जाहिर सी बात है आप लोग इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हैं, और यहाँ पर इनके ग्रोथ में भी अच्छी चांसेस है इन फ्यूचर, और जाहिर सी बात है आने वाले समय में इनमें तेज़ी आएगी ही आएगी। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ऑटो सेक्टर का जो सेल है वो आने वाले समय में गिर जाएगा। आजकल हर कोई आदमी कार खरीद रहा है, और इनकी सेल आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। जहाँ पहले एक घर में एक भी गाड़ियाँ नहीं होती थी, आज दो गाड़ियाँ होती हैं, तो आप तो इस चीज़ें समझते ही होंगे। तो इनकी ग्रोथ तो अच्छी है इन फ्यूचर, नो डाउट, आप सब मानते हैं इस चीज़ को। पर देखिए, इनका वेटेज काफ़ी कम है। अब देखिए, टाटा मोटर्स भागेगा या महिंद्रा भागेगा या मारुति सुजुकी भागेगा, तो इस ईटीएफ में ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका वेटेज काफ़ी कम है। और वहीं बात कर लेते हैं ये जो निपॉन इंडिया का ऑटो 20 ईटीएफ है, इसका भी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। और देखिए, सेम कंपनियाँ यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिल जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा वेटेज रखा गया है सेम कंपनियों का। महिंद्रा एंड महिंद्रा 21%, मारुति सुजुकी 14%, लगभग 15% कह सकते हैं, और टाटा मोटर्स लगभग 15%, बजाज ऑटो लगभग 9.5%। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेटेज है वो एक अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि आप जो ऑटो सेक्टर या ईवी इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं वो इन्हीं 4-5 कंपनियों की वजह से ही कर रहे हैं, और इन्हीं में ही एक अच्छा ग्रोथ है इन फ्यूचर, ये भी आपको मानना होगा। और यहाँ पर जैसा कि वेटेज ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ये अगर स्टॉक चलेंगे तो यहाँ पर हमें ऑटो 20 पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि ये जो 4-5 कंपनियाँ हैं इनका तो इन फ्यूचर आगे बढ़ना तय है। तो अगर ये बढ़ेंगे तो इसका जो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट है वो हमें ऑटो 20 ईटीएफ में देखने को मिलेगा। और हालांकि गिरावट भी अगर होगी तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट भी हमें ज़्यादा इसी ईटीएफ में देखने को मिलेगा, पर गिरावट के चांसेस कम हैं इन स्टॉक्स में, और तेज़ी के चांसेस ज़्यादा हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और देखिए, कोई भी ईटीएफ जो होता है वो मेनली डिपेंडेंट होता है अपने पोर्टफोलियो के जो टॉप 4-5 स्टॉक्स होते हैं, उन्हीं पे डिपेंड करता है, और उन्हीं की वजह से उस ईटीएफ का फ्यूचर डिसाइड होता है। और अगर आप टॉप 5 या टॉप 4 स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर आपको बेटर पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। और इसका हम आपको एक एग्जांपल भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप
बीते एक हफ्ते का अगर आप डेटा देखोगे तो एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए मेरा एसेट अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है, तो एक हफ्ते का अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2.5% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और पर ये जो ऑटो 20 ETF है, इसका अगर आप बीते एक हफ्ते का रिटर्न देखोगे तो 5% का रिटर्न है। तो देखिए यहाँ पर लगभग डबल का डिफरेंस है रिटर्न में, देख सकते हैं। वो क्यों हुआ है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, वही हम आपको चीज़ें क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए बीते कुछ टाइम से टाटा जो मोटर्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, खासकर कि बीते एक हफ्ते में। तो देखिए टाटा मोटर्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे बीते एक हफ्ते में, तो यहाँ पर आपको 15% की तेज़ी आई है टाटा मोटर्स के शेयर में। तो जाहिर सी बात है, अब ये 15% भागा है टाटा मोटर्स, तो इसका ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है ऑटो 20 ETF में, क्योंकि ऑटो 20 जो ETF है उसमें इसका जो वेटेज रखा गया है वो थोड़ा बड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं टाटा मोटर्स का जो वेटेज है ऑटो 20 ETF में 14-15% के आसपास का है। वहीं जो ये जो EV इंडेक्स वाला ETF है यहाँ पर सिर्फ 8% का ही वेटेज है। तो यही चीज़ें इन फ्यूचर भी हमें देखने को मिल सकती है, और ये एक बड़ा चीज़ है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप मानना होगा कि EV सेक्टर में या ऑटो सेक्टर में निवेश इन्हीं 4-5 कंपनियों के बदौलत कर रहे हैं। और हालांकि देखिए EV सेक्टर एक अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर अदर चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें देखिए एक EV सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स वाले स्टॉक भी देखने को मिल जाते हैं, IT के स्टॉक भी देखने को मिल जाते हैं, केमिकल्स, कैपिटल एंड गुड्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स के भी देखने को मिल जाते हैं स्टॉक, और कंज्यूमर सर्विसेज जिनका की वेटेज आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्योंकि EV सेक्टर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं वो भी थोड़े ज़्यादा हैं, और जो ऑटो 20 है वहाँ पर सिर्फ 16 स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो देखिए वहाँ पर स्टॉक ज़्यादा है जो EV इंडेक्स है, इस वजह से थोड़ा सा वेटेज इनका जो रखा गया है वो कम रखा गया है। तो देखिए आपको चीज़ें समझना होगा, अगर आप सिर्फ जो ऑटो सेक्टर की टॉप कुछ 4-5 कंपनीज़ हैं उनको लेकर के बुलिश हैं, इस वजह से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ऑटो 20 ETF के साथ जा सकते हैं। बाकी आप अगर पूरे EV इंडस्ट्री को लेकर के बुलिश हैं, यानी जो बैटरीज बनाने वाली कंपनियां या अदर कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां उनको लेकर के बुलिश हैं, तो आप ये जो EV इंडेक्स है उसके ETF के साथ जा सकते हैं। बाकी रिटर्न वाइज भी देखेंगे तो बीते एक साल का अगर आप रिटर्न निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर जो EV वाला ETF है तो वहाँ का अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 62% के आसपास के रिटर्न है। और वहीं ऑटो 20 का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बीते एक साल का 71% का रिटर्न है। तो यहाँ भी लगभग 8-10% का रिटर्न का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस वीडियो में हमारा ये कहने का कहीं भी मकसद नहीं है कि जो EV इंडेक्स वाला ETF है वो ख़राब है या यहाँ पर रिटर्न कम देखने को मिलेंगे। हम सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि लोगों के कमेंट्स आए थे कि हम उनके पास ऑलरेडी ऑटो 20 ETF है, तो उन लोग के क्वेश्चन थे कि क्या वो सेल करके वापस से ये EV इंडेक्स में निवेश कर दें। तो देखिए ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही ETF अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में बैठेंगे तो दोनों ही ETF आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। बाकी हमने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आप ऑटो सेक्टर की कुछ टॉप 4-5 कंपनियाँ को लेकर के बुलिश हैं, लाइक जैसे कि इनके पोर्टफोलियो में आपको जो देखने को मिल जाता है, नहीं अगर आपके कुछ ऐसे कंपनियों से प्रभावित हैं जो जैसे कि जो ऑटो सेक्टर की मेन कंपनियां हैं लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, तो अगर आप इन कंपनियों से को लेकर के बुलिश हैं तो आप ऑटो 20 के साथ जा सकते हैं। और बाकी अगर आप पूरे जो EV सेक्टर को लेकर के बुलिश हैं जो कि आने वाले समय में एक फ्यूचर है लोग कहते हैं, तो अगर आप EV सेक्टर को कवर करना चाहते हैं तो इस वाले ETF के साथ जा सकते हैं। बाकी ETF दोनों ही अच्छे हैं, रिटर्न लगभग सिमिलर ही होंगे इन फ्यूचर, पर यहाँ पर जो ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिल सकती है वो ऑटो 20 में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वो क्यों? क्योंकि हमने आपको बता भी दिया है कि यहाँ पर वेटेज जो है ऑटो से जो दिग्गज कंपनियां हैं उनकी वेटेज जो है वो आपको ऑटो 20 में बेटर देखने को मिल जाता है। बाकी आने वाले समय में अगर ये जो EV सेक्टर का ETF है अगर यहाँ भी वेटेज बढ़ जाता है तो ये भी ETF नो डाउट बहुत ही अच्छा है, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा रिटर्न में। बाकी ये हमारा व्यू था, हो सकता है आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट हो, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर कंपेयर करने की को लेकर के, जो कि अगर हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे तो वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो चीज़ें हम आपको कोशिश करेंगे इन फ्यूचर डिस्कस करने की। बाकी देखिए दोनों ही ETF अच्छे हैं, आप किसी भी ETF के साथ जा सकते हैं, बाकी आपका अपना अपना व्यू है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।